हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन जो हमने लेक्चर 5 में कवर किए थे, उसी के कंटिन्यूएशन में उसी का पार्ट 2 है बेसिकली है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि हमने लेक्चर 5 में भी पढ़ा था, तो कुछ छूट गया था जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, तो हम लोग देखेंगे बीटी कॉटन क्या है, बी फोर क्या होता है, T4 क्या होता है, इसको कॉटन प्लांट में ही क्यों किए हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे और ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। जो हमारे एग्जाम में जितना यूजफुल है नॉलेज, वो नॉलेज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीटी कॉटन देखिए, बी फॉर बैसिलस, T4 थुरिंजिनियसिस, ये एक तरह का क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एक्चुअली में क्या होता है कि इसके पास एक कुछ जीन होते हैं जो एक तरह के प्रोटीन सिक्रेट करता है। वो प्रोटीन क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं उसके लिए वो टॉक्सिक सबस्टांस होता है। तो जो भी इंसेक्ट अगर उस प्लांट, अगर मान लीजिए कि वो प्रोटीन उस प्लांट में है, तो वो बना रहा है अगर वो प्लांट, तो क्या होगा, जैसे कोई इंसेक्ट उस पर अटैक करेगा वो डेथ हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली ये एक कंसेप्ट हुआ, अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस बीटी प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज, आप देख लीजिए टोबैको बर्ड वोम है, आर्मी वोम है, ये सभी आप बीटल्स और फ्लाइज, मॉस्किटो, ये सब जो इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी प्लांट पे जाते हैं, प्लांट पे ये मान लीजिए प्लांट है और प्लांट पे क्या करेंगे, ये जो भी इसके लीफ होते हैं उस पे जाकर के, या अगर कॉटन की बात करें तो जो कॉटन होते हैं उस पे जाकर के ये अटैक करते हैं और इसको किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस प्लांट को। आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप क्लियर है, हाँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो एक कॉटन है ये एकदम हेल्दी कॉटन है, ये जो कॉटन है ये आपको अनहेल्दी है, ये किल हो गया। तो ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे क्यों हो रहा है, तो आप समझिए यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो प्लांट पे आकर के जो किल कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये प्लांट जो है नष्ट हो जाएगा। तो इसी से बचाने का कुछ हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का कुछ टेक्निक यूज करेंगे और इससे बचाने का हम लोग कोशिश करेंगे। बीटी बीटी फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। तो जो बैसिलस थुरिंजिनियसिस आपको जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, एक तरह का प्रोटीन का क्रिस्टल फॉर्म करता है। अब जो ये क्रिस्टल होता है, ये प्रोटीन क्रिस्टल होता है, ये जो आपका बैसिलस में होता है, तो वो इनएक्टिव होता है। समझिएगा बात, क्योंकि अगर ये एक्टिव हो गया ये प्रोटीन, तो वो भी बैक्टीरिया भी किल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं किल होता है। तो इसका सबसे बड़ा वजह क्या होता है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो ये जब प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो ये इनएक्टिव होता है। बट ये जब कोई भी आपको डाइजेस्ट इनको ईट करता है, कोई भी जैसे इंसेक्ट है, जब इसको खाता है तो क्या होता है कि वो जाकर के उसके पीएच, जो गट के पीएच होते हैं, उस पे ये जाकर के क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। तो वो हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। तो डीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, है ना, ये जो आपको क्रिस्टल प्रोटीन था, ये एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं। बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव, जो कि हम कह रहे थे आपको, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉक्सिन। ये अभी टॉक्सिन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इनएक्टिव है, ठीक है। बट वंस इंसेक्ट इंगेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ द टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कुछ एग्जाम में कि आपको जो बीटी प्रोटीन होता है, ये बैक्टीरिया में क्यों प्रोटॉक्सिन होता है, मतलब इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्यों होता है, क्यों क्यों और ये इंसेक्ट में जाके एक्टिव कैसे होता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें अल्कलाइन पीएच होते हैं। तो आपके जो इंसेक्ट होते हैं उनके गट के जो पीएच होते हैं वो अल्कलाइन ऑफ द गट, है ना, विच सोलुबलाइज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अल्कलाइन आपका जो है पीएच है, इसलिए ये क्या करेगा, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको आपको सोलुबलाइज कर देगा। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ द मिड गट इपिथेलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर्स दैट कॉज द स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो फिर क्या होगा, जब ये एक्टिव प्रोटीन हो जाएगा तो ये बाइंड करेगा इपिथेलियल लेयर से, इपिथेलियल सेल सबसे, और उसमें जो है बॉडी में उसके पोर आपको फॉर्म करने लगेगा, जिससे स्वेल होगा और अल्टीमेटली लाइसिस होकर के वो सेल डेथ हो जाएगा या वो इंसेक्ट डेथ हो जाएगा। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम बीटी एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन, ठीक है। तो ये जो आपका बैक्टीरिया का मतलब कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स था कि अगर वो बैक्टीरिया कोई ईट कर रहा है इंसेक्ट, तो इससे क्या हो रहा है, वो इंसेक्ट जो है किल हो जा रहा है। तो वो जो आपका टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो टॉक्सिक सबस्टांस, टॉक्सिक प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो रहा है,
उसके पीछे का जीन पहले आइडेंटिफाई किया गया, है ना। इसके पीछे का पहले हम लोगों ने जीन देखा कि इसका जो है जीन क्या है, राइट। जब हमें जीन पता चल गया तो हम इस जीन को क्या किए, इस जीन को प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिए, है ना। क्या किए, इनकॉर्पोरेट कर दिए, मतलब कि उसको हम लोग उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें उसके जो प्लांट के जो जीन है उसके साथ उसको मिक्स कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो ये टॉक्सिक प्रोटीन था वो यहां भी प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। तो ये प्लांट के लिए एक्टिव है नहीं, तो इसको कोई हार्म करेगा नहीं, बट जैसे कोई इंसेक्ट इसको खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां जाकर के वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा अल्कलाइन पीएच की वजह से, और वो इंसेक्ट की अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। इसीलिए एक प्लांट, एक एग्जांपल यहाँ पे ये दिया गया है कि कॉटन में ये किया गया, द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन। जो अब ये जीन की जो हम बात कर रहे थे, ये जो जीन की बात कर रहे थे वो किस किस जीन से किया जाता है, जो क्राई जीन है, जैसे क्राई IAC, ठीक है। दीज देयर आर अ नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई। तो बहुत सारे आपके क्राई जीन्स हैं जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम लोग डिपेंड होता है कि हमें टारगेटेड ऑर्गेनिज्म क्या है, किस तरह के इंसेक्ट को किल करना है, उस हिसाब से हम लोग जीन आइडेंटिफाई करके उसको किल करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कुछ कुछ जो है क्राई जीन का नाम भी याद रखिएगा, क्राई IAC, क्राई 2AB, है ना। ऐसे ही है सभी के लिए क्राई, ये है ना IAB। तो इस तरह से आप कुछ याद रखिएगा। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ कि इस जो ए वाले में था, ए वाले में क्या हुआ कि ये जो है आपको जो कॉटन है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो है जीन नहीं था, इसमें जीन इनकॉर्पोरेटेड नहीं था। लेकिन इसमें क्या था, वो जीन जो था आपको इसका वाला बीटी का टॉक्सिक प्रोड्यूस करने वाला, वो जीन इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए ये आपको पूरा साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ये जो है सही प्लांट ग्रो हुआ। तो आप नेक्स्ट देखिए जो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे नेमेटोड और पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं प्लांट पे या एनिमल पे भी, आपको बहुत सारे एनिमल पैरासिटिक है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म भी है जो नुकसान पहुंचाता है। तो उस तरह से प्लांट को हम लोग कैसे बचा सके वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कितने सेवरल नेमेटोड्स पैरासाइट जो कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल को हार्म पहुंचाता है। तो इसमें से एक देख सकते हैं जो आपका नेमेटोड है, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निटिया, जो क्या करता है, ये टोबैको प्लांट को इफेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद क्या करता है कि जो उसकी ईल्ड होती है, जो ईल्ड मैक्सिमम होना चाहिए, उसको बहुत हद तक कम कर देता है ना, देख सकते हैं। एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन द ईल्ड। ए नोवेल स्ट्रेटेजी वाज एडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन which was based on the process of RNA interference या RNA silencing। इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे RNA interference, थोड़ा सा कि क्या होता है, उस सभी को समझेंगे। तो इस तरह के स्ट्रेटेजी को हम लोग यूज करके यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो जो RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज मेथड ऑफ द सेलुलर डिफेंस। तो जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, जब आप MSc करेंगे तो आप, या आप BSc करेंगे, जब BSc के क्लासरूम में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि RNA साइलेंसिंग क्या होता है, RNA इंटरफेरेंस क्या होता है। तो ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है और ये एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कंप्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मोलेकुल। तो कैसे क्या हुआ कि एक मान लीजिए कि ये mRNA है, ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड mRNA है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, अब बहुत सारा mRNA बनेगा, ठीक है, बहुत सारा mRNA बनेगा और इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन भी होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन भी होगा, समझ गए यहां तक, ठीक है, क्लियर है। अब जब एक्सप्रेशन हुआ तो हम क्या करें कि इस mRNA को ही दूसरा कलर से हम लोग करते हैं, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक mRNA है, ये एक mRNA है, सिंगल स्टैंडर्ड mRNA है, इसकी कंप्लीमेंट्री इसका बनेगा, बहुत सारा कंप्लीमेंट्री बनेगा, राइट। अब बहुत सारा कंप्लीमेंट्री बनने के बाद क्या होगा कि इसका जो भी एक्सप्रेशन है या इसका जो भी काम है XYZ, वो इसका ये अपना करेगा, राइट। लेकिन अगर हम क्या करें इसी लेवल पे, यहीं पे क्या करें कि इसको डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दें, इसको इससे बाइंड करा दें। तो अब क्या होगा कि ये जब तक बाइंड है, अब ये जो है, अब इसका जो है
आप इसका जो होगा ये अब रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, इसका कॉपी नंबर ही नहीं बनेगा। जब कॉपी नंबर नहीं बनेगा, ये बाइंड किया है इसको, तो ये क्या हुआ कि आरएनए के साथ इंटरफेरेंस करके इसको आरएनए को साइलेंट कर दिया गया। ठीक है, यही बताया। द सोर्स ऑफ दिस कंप्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय अ वायरस हैविंग आरएनए जीनोम्स और मोबाइल जेनेटिक element transposons that replicate via RNA intermediate. Using agrobacterium vectors, nematode-specific gene were introduced into the host plant. The introduction of the DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host. तो कह रहा है क्या कि जो आप देख रहे हैं कि जो आरएनए है, ये जब एमआरएनए जब सिंगल स्ट्रैंडर था, ये इसका रेप्लिकेशन हुआ, तो हम लोग क्या किए हैं कि इसमें जो है आपको डबल स्टैंडर्ड बना दिए और इस वजह से क्या हुआ कि ये आरएनए साइलेंस हो गया। ये चीज आप आगे भी देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। दीज टू आरएनए बीइंग कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना। यही बात जो हम आपको पीछे समझा रहे थे पिछले स्लाइड में कि क्या होगा कि जो आरएनए था दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री था, तो कंप्लीमेंट्री था इसलिए क्या हो गया कि ये जो दोनों हैं आपको बाइंड कर जाएगा और क्या हो जाएगा कि इस तरह से ये आरएनए साइलेंस हो जाएगा, है ना। साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमाटोड। तो इस तरह से अगर नेमाटोड्स के जो एमआरएनए था वो साइलेंस हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, जो उसकी एक्टिविटी, द कॉन्सिक्वेंसेज वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेशन स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। तो वो जो नेमाटोड है वो वहां जाकर के सर्वाइव ही नहीं करेगा। इसको कर कौन रहा था, तो यहाँ पे आप ध्यान अगर दिए होंगे तो यहाँ पे एक नाम दिया गया था यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, है ना, जो कि नेमाटोड स्पेसिफिक जीन होता है। वो क्या करता है कि जाकर के होस्ट सॉरी होस्ट प्लांट में इंट्रोडक्शन कराते सॉरी, है ना। तो ये कर रहा था, तो एक दोनों आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका डिस्कस नहीं करने वाले हैं। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। तो इस तरह से जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो सेल्फ प्रोटेक्टेड हो गया पैरासाइट से। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये जो आपका बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन बेसिकली खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के कंटिन्यू में, ज़्यादा नहीं 2-3 और लेक्चर बचे हैं, उसके बाद हमारा जो ये यूनिट 4 है वो बाइंड अप हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका आपको आंसर दें। शुक्रिया।